सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम की इच्छा प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर लो कुछ मंत्र जप लो अंतर में, कुछ मंत्र जप लो अंतर में। सतगुरु प्यारे नाम बतायो, सतगुरु प्यारे नाम बतायो। नाम भजन मन क्यों नहीं लायो, नाम भजन मन क्यों नहीं लायो। गुरु दर्शन कर लो अंतर में, गुरु दर्शन कर लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में, प्रभु दर्शन करो अंतर में। नाम निधि के दाता सतगुरु, नाम निधि के दाता सतगुरु। घट में फूल खाता सतगुरु, घट में खोले साता सतगुरु। लगन मंगन मन सतगुरु में, लगन मगन मन सतगुरु में। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर लो अंतर में। घटपट खोलो कुछ तो बोलो, घटपट खोलो कुछ तो बोलो। नाम भजन मन अंतर में, नाम भजन मन अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर लो अंतर में। गगन भेद सतगुरु समुझायो, गगन भेद सतगुरु समझायो। नाम शब्द सतगुरु जी सुनायो, नाम शब्द सतगुरु जी सुनायो। कीर्तन सुन लो अंतर में, कीर्तन सुन लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर लो अंतर में। गगन मंगल होए चढ़ाई सुरतिया, गगन मगन होय चढ़े सुरतिया। ब्रह्म लोक है अंतर में, ब्रह्म लोक है अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में, हरि दर्शन कर लो अंतर में। मीरा के सतगुरु रविदासा, मीरा के सतगुरु रविदासा। नाम
रतन धन दीना पासा गोविंद बोल अंतर में गोविंद बोले अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में सतगुरु प्यारे रहे बुलाई सतगुरु प्यारे रहे बुलाई कर लो सब जन शब्द चढ़ाई सब जन शब्द चढ़ाई दरस परस मन अंतर में दरस परस मन अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में आओ झरो के गुरु को मना लो भाव जड़ो के गुरु को मना लो गुरु चरणन में शीस झुका लो गुरु चरणन में शीश झुका लो गगन मंगन हो अंतर में गगन मगन हो अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में हरि दर्शन कर लो अंतर में सत्य गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव गुरु महाराज ये तो लाल लाल हो गए हैं क्या होली होली है क्या मतलब है और गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं आज लाल लाल पहले नहीं रहते थे आज लाल लाल कैसे हो गए हैं अपने आप को तो देखती नहीं और पूरा देशवे लाल लाल है क्या यहाँ की क्या महिमा है और क्या गणना है अब सतगुरु के पास बैठ करके सत्संग सुना और गुरु महाराज ने कहा जाओ ब्रह्मसूत्र गंगा में नहा। जब गंगा जी पे गई तो कहा अरे बाप रे जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक गंगा जी का फाटे अब गंगा जी का इतना चौड़ा फाट और जब देखती है नीचे तो एक भी बालू का कण नहीं साफ जल एकदम साफ फिर डुबकी लगाती है और डुबकी लगा करके आती है तो जिधर देखा उधर राम जी विष्णु जी शंकर जी ब्रह्मा जी तरह तरह की चीजें जो है दिखाई दे रही अब पूरे ब्रह्मांड को देख रही है और उधर अंड की रचना को समझ रही है और देख रही है हर प्रकार से उसको देखते समझते और वही आना जाना हो रहा। अब सद्गुरु मेहर से ब्रह्मा पैदा पर निसदीन जावे राम पदा में निस दिन जावे सतगुरु दर्शन करके आवे सतगुरु दर्शन करके आवे अब उसने सोचा अब तो बहुत अच्छा अब से अच्छा तो कुछ भी नहीं था। अब सबसे अच्छा है कि अंदर में जाते हो गुरु महाराज मिल जाते हैं सत्संग भी सुनाते हैं सारा काम करते हैं आशीर्वाद भी देते हैं और लाल लाल गुरु महाराज है कोई बात नहीं। अब उतनी दूर पैदल नहीं चलना पड़ता है और रोज गुरु महाराज मिलते हैं। ये सोच रहे नहीं पैदल अगर नहीं जाएंगे गुरु महाराज के पास ये अंदर वाला धोखा तो नहीं आप जा करके पूछ तो आए कि गुरु महाराज वहाँ आप लाल लाल और यहाँ बढ़िया इस तरह बैठे हैं तो कैसे क्या मामला है
तो हे गुरु महाराज समझा दीजिए। तो गई गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज के पास रोज जैसे बतलाती थी उसी तरह बताया कि हे मालिक, हमें ब्रह्म पर ऊपर एक लाल लाल देश था, सुरंग थी, उस सुरंग से गए, उसमें बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, वहां हम गए, ढोल भी बज रहा था। जब गए उस पार में तो आपको देखा कि आप बैठे और आप लाल लाल हैं और पूरा देश लाल लाल है। फिर आपने कहा कि जाओ नहा लो, तो हमने नहा लिया। आपने कहा नहा लो, तो हमने नहा लिया और बड़ी भारी गंगा थी, बड़ा आनंद आया। पर हे गुरु महाराज समझ नहीं पाई तो क्या है। तो सदगुरु ने बतलाया कि ये ब्रह्मलोक, वहां मेरी बैठक है, निस्दिन सत्संग वहां होता है। जो वहां आता जाता है उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, उसको ब्रह्म रसाई बोली जाती है। लेकिन अभी बच्ची मुक्ति नहीं मिली है, मुक्ति तो और आगे मिली। सतगुरु श्रद्धा भाव समझायो, सतगुरु सदा भाव समझायो, लगन मंगन मनायांतर गायो, लगन मगन मन अंतर गायो। श्रद्धा भाव से सतगुरु समझा रहे हैं। प्रेमियों, सहजो भाई के गुरु ने जब बयां कर दिया, अरे लाइन तो वही है, लाइन तो वही है, वो उनके गुरु, फिर इनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, हमारे गुरु, लाइन तो एक ही है, कहीं दूसरी नहीं है। अब उनके गुरु ने दया कर दिया, वो चले गए। आप लोग भी अंदर में प्रार्थना करो, मालिक से हाथ जोड़ो। शब्द स्वरूपी गुरु मौजूद है, हर प्रकार से गुरु मौजूद है, वो तुमको अंतर दर्शन करवाएगा, हरि दर्शन करवाएगा। अब प्रेमियों देखो क्या होता है। अयोध्या से राम जी चले। पहले तो अयोध्या में महाराजा दशरथ को चिंता हुई कि दाढ़ी की मूछ के बाल सफेद हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है। तो जब औलाद नहीं है तो ये राजपाट किस काम का। अरे प्रेमियों, अगर आंगन में खेलने वाले बालक ना हो, किलकारी मारने वाले ना हो, पानी उसको गिराने वाले ना हो, इधर उधर खड़बड़ खुड़बड़ करने वाले ना हो, तो घर में कुछ आनंद आता है? बिना परिवार के आनंद आता है। अगर अकेले हो तो क्या सून की तरह बैठे, कुछ नहीं। तो वैसे किसी भी का घर हो, अगर बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, तो घर में किलकारियां हैं, हर प्रकार की दया कृपा है, उस प्रभु की माया है। तो अब प्रभु महाराज दशरथ ने सोचा कि क्या करें, तो अपने गुरु जी के पास गए। जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा, भाई चले जाओ सिंगी ऋषि के पास, उनके चरणों में वंदना करो और बुला करके लाओ, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाओ। तो गए नंगे पांव। जब नंगे पांव गए तो घाघरा नदी के किनारे उधर रहते थे उस वक्त, तो नंगे पांव गए वहां चल करके और बुला करके लाए। श्रद्धा भाव उन्होंने हवन पूजन कराया। हवन पूजन कराया तो उससे जो फल प्राप्त हुआ, तीनों रानियों को बांट करके दिया। तो अब राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर आपको ये लगता होगा कि राम जी बड़े आनंदमय रहे, बड़े मजेदार राजा तो है ही है और राम भी हैं, तो बड़े आनंद है। आनंद कितने दिन आया जरा आप सुनिए, क्योंकि सत्संग तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, पर जो नए प्रेमी होंगे उनको कहाँ से पता चलेगा। और वो जो शब्द वेदी चीज सुनाई जाएगी वो भी उनकी समझ में नहीं आएगी। तो प्रेमियों, अब राम जी लालन पालन हुआ, बाल गोपाल खेले और कुछ बड़े हुए तो गुरु की पाठशाला में भेजे गए। वहां शिक्षा दीक्षा मिली। जब शिक्षा दीक्षा मिल गई तो यहाँ आए राजमहल में
तब तक विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र मुनि आ गए, कहा हे राजा दशरथ, हमें राम लक्ष्मण की जरूरत है, दे दो, हमारा जो है यज्ञ पूरा करवाना है। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को ले लिया। अब क्या करते, नहीं देते तो शराब ही दे देते हो, तो दिया और वो लेकर के चले गए। रास्ते में गंगा मैया मिली तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पुरखे लेकर के आएंगे, तुम्हारे पुरखे लाए। और सब कुछ समझाते बुझाते पहुंचे तो राम जी स्त्री का वध नहीं करते, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि ने तो उनको गुरु समझ करके वो गए थे, तो जब उन्होंने कहा कि इसको मारो, ताड़का को मारो, तब उन्होंने ताड़का का वध। तो कहा हे गुरु महाराज, आपके आदेश से और आपके कहने से आप ही जानना, नहीं तो हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। ताड़का का वध हो गया, यज्ञ पूरी हो गई। तब तक जनकपुर से न्योता राजा दशरथ का नहीं आया था, न्योता विश्वामित्र को आया था। न्योता राजा दशरथ को क्यों नहीं आया, ये भी आप लोग जाने। राजा दशरथ के यहाँ की एक बार की बात है कि काशी में फाटक बंद हो गया, अब फाटक खुलबे न करे। तो कहा भाई बड़े बड़े राजा और महात्मा आए, कुछ फाटक न खुले। कहा महाराजा दशरथ से जो प्रार्थना करो, वो एक अंकी राजा है, तो वो भगवान जी की प्रार्थना करेंगे तो फाटक जरूर खुल जाएगा। ये बात अयोध्या पहुंची, अयोध्या में सोहरा हो गया। तो वहाँ एक डोम था, डोम सूप बनाने वाला, वो भी महान भक्त था। तो वो भी महान भक्त था, उसने सुना था, कहा हे महाराज आप राजकाज छोड़ के कहा हम ही के भेज देते, हम ही को भेज देते, और आपकी लज्जा नहीं जाने पाएगी, आपकी जो है मोछ बरकरार रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि प्रभु जी से प्रार्थना करके जो है जरूर तो हाथी और सब कुछ सजा करके राजाओं की ना डोमरे को उस पे बैठा दिया। तो कहते हैं अवध भूरी का डोमरा और देश के भूत, उनकी सरबर को करे भेंट खाता है। आगे भी बताएंगे। अब वो गया और वहां जैसे उसने वंदना किया और हाथ आगे को किया, फाटक अपने आप खुल गया। पूरे देश में चाचारे अवधपुरी का डोमरा उसने गेट खोल दिया। राजा तो आए नहीं, डोम ही आकर के अरे बाप रे बाप, यही बात जनक के मन में कि कहीं राजा दशरथ डोमवई कर भेज दी तो सीता ब्याह तो हो जाए, यही से उनका निमंत्रण नहीं आया। तो इधर विश्वामित्र मुनि चालाक भाई जब देख रहे हैं मुनि जी, तो मुनि जी जो है लेकर के गए। अब अहिल्या के आश्रम अहिल्या को तारा, फिर वहां जनकपुर पहुंचे। जब जनकपुर पहुंचे तो राजा जनक ने देखा कि बड़े अच्छे राजकुमार हैं, सब पूछा पाछा, मगर अब मन में संकोच की न्योता तो वही नहीं हुई। पूछ पाछ लिया, बड़ी आओ भगत और सेवा। अब जनकपुर वाले कहते अगर यही धनवा तोड़ता तो बहुत अच्छा था, यही धनवा तोड़ता तो बहुत अच्छा था। राम जी को देख देख करके यही कहते कि अगर यही धनवा तोड़ता तो जोड़ी अच्छी। अब अच्छे से वहां रहने लगे। सब राजाओं ने जब आजमाइश कर लिया तो राम जी को आदेश हुआ, गुरु जी राम जी को आदेश हुआ विश्वामित्र मुनि का। तो विश्वामित्र मुनि को जब आदेश हुआ तो उठे, उठ करके धनुए को प्रणाम किया और मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने गुरु से वंदना की। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? शिव होता है। शिव का धनवा शिव गुरु। जब प्रणाम किया, धनवा फूल के समान हो गया। राम जी ने उठाया, खाट से दो खंड हो गया अपने आप, पूरे विश्व में गर्जना हुई। जब गर्जना हुई और धनवा तो टूट गया, जयमाल तो पड़ गई। तब तक तो परशुराम जी फाट पड़े आकर। अब वो आफत मचाने लगे तो कहा भाई हम राम हैं,
तो कहा हमको परशुराम, कहा हमारे नाम से तुम्हारा नाम बड़ा है। तो कहा अब धीरे धीरे क्या बात विवाद होते होते कहा हमारे धरने पर जो तुम बाढ़ चढ़ा दोगे, अनुसंधान कर दोगे तो हम समझ लेंगे कि हमारा काम खत्म है, रामावतार हो गया। चढ़ा दिया, कहा नाश किस चीज का करें, कहें हमारी जो बुद्धि है उसका नाश कर दो, जो रिद्धि सिद्धि है पहाड़ पे भजन करने वाली जाने वाली उसको। अब बाढ़ चढ़ जाने का मतलब तो गड़बड़ है ही, कुछ ना कुछ तो सफाया उन्हें। अब राम जी का जयमाल तो हो गया, पर राम जी ब्याह के लिए नहीं थे। अब खड़बड़ी मची, कहा भाई जयमाल तो हो गया तो कर लिया हमने, गुरु जी के आदेश थे, पर हम शादी नहीं करेंगे। आप सब परेशान की शादी राम जी क्यों नहीं करेंगे। फिर मुनि ने पूछा बेटा क्या बात है, वो शादी, अरे कहा जब तक माता पिता का आदेश नहीं होगा, माता पिता नहीं